हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज आप पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक आपके ग्रामर का, और वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी, इसलिए फटाफट आपको आज ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है। सो बी रेडी विथ कॉपी एंड पेन। स्टार्ट। सबसे पहले हमको इसमें समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपको क्या समझना है? पहले ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट समझ जाएंगे तो इसकी दोनों टाइप्स को, दोनों पार्ट्स को भी आप बहुत सिंपली समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू टॉक अबाउट अ पर्सन और अ थिंग दैट द एक्शन इज डन टू। यानी कि ऐसे व्यक्ति या थिंग, पर्सन और थिंग के बारे में बात करना जिसके लिए या जिसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है, जिसके लिए या जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, कोई एक्शन किया जा रहा है, या जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के आपके टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में आपके कभी एक यूज़ होता है, कभी आपके दोनों ही यूज़ होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ थिंग, ऐसी चीज़ है ना, बीइंग एक्टेड अपॉन, जिस पर कोई काम किया जा रहा है, कोई एक्शन किया जा रहा है, जिसके लिए या जिस पर कोई एक्शन हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये आपके व्हाट या whom क्वेश्चन को सॉल्व करता है। सेंटेंस में आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसका अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो वो व्हाट या whom, क्या या किसको, इस प्रॉब्लम को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है सेंटेंस में। मैं इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल से अभी और क्लियर करूँगी। आपका सेकंड टाइप है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है भाई? ये होता है रिसीवर्स ऑफ द एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस में जो एक्शन किया जा रहा है उसका रिसीवर, उसको रिसीव करने वाला है ना, उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर एक थिंग ही होता है, प्लेस या थिंग, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली आपका पर्सन ही होता है, व्यक्ति के लिए ही यूज़ किया जाता है, यानी कि पर्सन ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है। अब देखिए ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से सॉल्व करता है? टू whom, किसको, फॉर whom, किसके लिए, फॉर व्हाट, किसके लिए, है ना। तो ये आपके जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आप अगर सेंटेंस में क्वेश्चन आप क्रिएट करेंगे तो वो आपका टू whom को शो कर, यानी किसको, वो चीज़ किसको दी जा रही है या किसके लिए दी जा रही है ना। तो ये क्वेश्चन को आपके सॉल्व करता है। ये आपके टू टाइप्स थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं आपको अभी ये 4 एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही फेल। अब आप देखिए इस फर्स्ट सेंटेंस में देयर इज़ नो नीड टू यूज़ ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को शो भी नहीं किया गया है और उसकी नीड भी नहीं है। ही सब्जेक्ट है, फेल वर्ब है, वह गिरा। ठीक है, तो ये सेंस भी कंप्लीट ही हो रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट को शो भी नहीं किया गया है और उसकी नीड भी नहीं है। तो कभी कभी सेंटेंसेस में बिना ऑब्जेक्ट के भी आपके सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि सेंटेंस दे दिए जाते हैं, है ना। अब आपका सेकंड देखिए क्या है? ही ओपन द डोर। ही सब्जेक्ट हो गया, ओपन वर्ब है, द डोर क्या हुआ आपका? उसने ओपन किया। क्या ओपन किया? डोर। तो डोर आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट, ओपन वर्ब, और उसने क्या खोला, क्या ओपन किया? द डोर, है ना। तो दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आप इसका जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा? व्हाट डिड ही ओपन, उसने क्या ओपन किया। अब क्या क्वेश्चन बना? क्या व्हाट को सॉल्व कर रहा है? मैंने कहा था व्हाट या whom को सॉल्व करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये आपका द डोर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका एक्शन से, वर्ब से डायरेक्टली रिलेशन होता है ना, इसलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये थिंग को शो करता है ना। ही ओपन, उसने खोला, उसने क्या खोला? द डोर, है ना। तो अगर हम इसे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा? व्हाट डिड ही ओपन।
यानी व्हाट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। और इसका डोर का, ये डोर थिंग है पहली बात, उसके बाद इसका एक्शन से डायरेक्टली रिलेशन शो हो रहा है। तो आपका ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड देखिए, शी गेव हर टीचर अ बुके। आप इस सेंटेंस में देखिए, व्हाट इज शी इज सब्जेक्ट, गेव वर्ब। अब उसने दिया, अब ये पार्ट आप छोड़ दीजिए पहले। शी गेव, उसने दिया, क्या दिया, अ बुके। उसने क्या दिया, अ बुके, फूलों का गुलदस्ता। ठीक है, तो उसका ये जो शी यानी सब्जेक्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बुके। बुके आपका हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने दिया, क्या दिया, अ बुके। उसके बाद आप देखिए किसको दिया, हर टीचर, अपनी टीचर को। तो ये आपका थिंग है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या शो करता है, थिंग को शो करता है ना। और इसका डायरेक्टली वर्ब एक्शन से क्या हो रहा है, रिलेशन की, उसने दिया, क्या दिया, बुके। उसके बाद किसको दिया, कौन रिसीवर है इसका, हर टीचर, उसकी टीचर। तो ये आपका क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हर टीचर जो है वो उसकी बुके की रिसीवर है, एक्शन की रिसीवर है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पर्सन को शो कर रहा है और ये आपका थिंग को शो कर रहा है। क्लियर। अब आप फोर्थ देखिए, शी गेव अ बुके टू हर टीचर। अब आप एक चीज़ देखिए कि मोस्टली सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले यूज़ होता है, लेकिन अगर आपको इस सीक्वेंस को चेंज करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रेपोजिशन, यानी टू, फॉर, इस तरीके के प्रेपोजिशंस को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपका जो ऊपर वाला सेंटेंस था, शी गेव हर टीचर अ बुके, इसी को अगर हम सीक्वेंस चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, शी गेव अ बुके। टू क्या है, व्हाट इज़ टू, टू इज़ प्रेपोजिशन, टू इज़ प्रेपोजिशन। अब हमने इसमें जब सीक्वेंस चेंज किया तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया, बाद में आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने प्रेपोजिशन का यूज़ किया। प्रेपोजिशन यूज़ करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। वैसे मोस्टली आपके सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बाद में आता है, लेकिन अगर प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे तो ये सीक्वेंस आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंपल, बहुत ही सिंपल और इजी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन था या एक्सप्लेनेशन था। और आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ सेंटेंसेस और आपके सामने शो करती हूँ, उसमें आपको फाइंड करना है कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर उसको आपने समझ लिया फिर तो आपका ये बेसिक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर का, ये आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए इनको फाइंड करते हैं। फर्स्ट आपका है, शी हैज़ सेंट अ टेलीग्राम टू हर अंकल। अब इस सेंटेंस में आप बताइए कि इसमें आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। बहुत सिंपल है, क्या हो सकता है, शी इज सब्जेक्ट, हैज़ सेंट, ये आपका सेंट क्या है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, सेंट क्या है, आपका वर्ब है, एक्शन है। उसने भेजा, क्या भेजा, अ टेलीग्राम। तो टेलीग्राम क्या हुआ आपका, उसने भेजा, उसने सेंट किया, क्या सेंट किया, टेलीग्राम। देन दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको भेजा, टू हर अंकल। अब टू आपका हो गया, प्रेपोजिशन को शो किया गया है। टू क्या है, प्रेपोजिशन है, और किसको सेंड किया, हर अंकल। तो ये आपका क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज होने से डायरेक्ट पहले आ गया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ गया। जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था वही इसमें कंडीशन है। ठीक है, सेकंड आपका है, शी मेड हर लिटिल सिस्टर। उसने बनाया अपनी लिटिल सिस्टर के लिए अ पिज़्ज़ा। अब आप ये बीच का पार्ट पहले छोड़ दीजिए। उसने बनाया, क्या बनाया, अ पिज़्ज़ा। देन दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मेड किया, बनाया, क्या बनाया, पिज़्ज़ा। अब किसके लिए बनाया, हर लिटिल सिस्टर। तो देन दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुआ क्लियर कि नहीं, समझ में आया। क्योंकि
अब पिज़्ज़ा ये क्या है, ये थिंग है और इसका ये मेड यानी एक्शन से डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट रिलेशन है। उसने बनाया, क्या बनाया, पिज़्ज़ा बनाया। अब किसके लिए बनाया, कौन रिसीवर है, हर लिटिल सिस्टर। तो ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब समझ में आया। अब थर्ड देखिए, द मेलमैन ब्रॉट मी 2 पार्सल्स। अब द मेलमैन इज सब्जेक्ट, ठीक है, ब्रॉट माने लाया। अब लाया, अब मी आप अभी छोड़ दीजिए, ब्रॉट 2 पार्सल्स, वो लाया, क्या लाया, 2 पार्सल्स। देन दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेलमैन लाया, क्या लाया, 2 पार्सल्स, ये थिंग है ना, और ये आपका क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसके लिए लाया, मी, फॉर मी, मेरे लिए। अभी मी को पहले यूज़ कर दिया गया है, तो ये आपका हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, द मेलमैन ब्रॉट 2 पार्सल्स फॉर मी। फॉर लगा देंगे, फॉर हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। तो अगर हम फॉर लगाएंगे तो हमारा इनडायरेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये बाद में आ जाएगा और डायरेक्ट वाला पहले आ जाएगा। द मेलमैन ब्रॉट 2 पार्सल्स फॉर मी, ऐसे हो सकता है, या फिर द मेलमैन ब्रॉट मी 2 पार्सल्स, मेरे लिए 2 पार्सल्स लाया। क्लियर। फोर्थ देखिए, मदर बेक्ड एन एप्पल पाई फॉर मी। अब आप देखिए सेम कंडीशन है, मदर सब्जेक्ट, बेक्ड माने बेक किया, ये वर्ब है, एक्शन है। क्या बेक किया, एन एप्पल पाई। एन एप्पल पाई, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बनाया, क्या बेक किया, एन एप्पल पाई, एक एप्पल पाई बनाई। तो ये आपका हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसके लिए, फॉर मी। फॉर आपका क्या है, प्रेपोजिशन, फॉर मी, मेरे लिए। तो मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मी क्या है, रिसीवर है। किसके लिए बनाया, मी के लिए, मेरे लिए। देन दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर देखिए, शी ओज मी 500 रुपीज़। उसने मुझे दिए 500 रुपीज़। शी सब्जेक्ट, ओज आपका क्या है, वर्ब है, एक्शन है। मी, मेरे लिए। अब इसको आप अभी छोड़ दीजिए, शी ओज, उसने दिए 500 रुपीज़, क्या दिए, 500 रुपीज़। देन दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसके लिए दिए, मी, फॉर मी या मी। तो मी आपका क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब 6 देखिए, मिस्टर जॉनसन टीचेस अस ज्योग्राफी। मिस्टर जॉनसन सब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। टीचर्स इज वर्ब, टीचर्स क्या है, वर्ब, एक्शन है, वो पढ़ाते हैं। अस माने हमें, क्या पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी। अब अस को पहले आप हाइड कर दीजिए, मिस्टर जॉनसन टीचर्स ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब किसको पढ़ाते हैं, हमें, हम रिसीवर हैं, हमें पढ़ाते हैं। तो अस हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 7th आपका है, द मैजिशियन हैंडेड द किंग अ गोल्डन लैम्प। द मैजिशियन सब्जेक्ट हो गया, जादूगर। हैंडेड यानी कि दिया, है ना, ये एक्शन हो गया, वर्ब हो गया। क्या दिया उसने, अ गोल्डन लैम्प। मैजिशियन ने, हैंडेड माने दिया, क्या दिया, अ गोल्डन लैम्प। देन दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, द किंग, राजा को। देन दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपका रिसीवर है, पर्सन है, तो ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या दिया, ये थिंग है, अ गोल्डन लैम्प। देन दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपका लास्ट सेंटेंस है, दे हैव ऑफर्ड मी अ वेरी हाई पोजीशन। उन्होंने हमें ऑफर की अ बहुत ऊंची पोजीशन। दे क्या है, सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑफर्ड आपका मेन एक्शन है, मेन वर्ब हो गया। ऑफर की, क्या ऑफर की, अ वेरी हाई पोजीशन। देन दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको की या किसके लिए की, फॉर मी या मी, आपका केवल मी यूज़ करेंगे तो आपका बीच में आएगा, फॉर मी लगाएंगे तो लास्ट में आएगा, है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, क्योंकि मी यहाँ पर रिसीवर है। किसके लिए किया गया, मी के लिए। इन एग्जाम्पल से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ या डिफरेंस कुछ भी वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और आपने ध्यान से सुना कि नहीं, अगर आपने ध्यान से सुना है और हर रूल को समझा है और हर एग्जाम्पल को आपने ध्यान से उसको आपने समझा है, तो आपको ये टॉपिक जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आज क्लियर हो गया होगा। फिर आपको अभी इसमें कभी भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना
ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नया और बेसिक ग्रामर का टॉपिक लेके आऊँगी। ओके, बाय।